वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि पूरी कायनात का मालिक, जिसके एक इशारे पर यह संसार चलता है, वह स्वयं को एक गुलाम के रूप में बेच सकता है? क्या ऐसा संभव है कि कोई इंसान भगवान को ही अपना गुलाम बना ले? भाई बालाजी की जन्म साखी में दर्ज यह घटना सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी, क्योंकि यह साखी हमें बताती है कि गुरु अपने सिख का उद्धार करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस पठान की, जिसने अनजाने में बाबा नानक को खरीद लिया था, लेकिन आखिर में क्या हुआ, यह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। सत श्री अकाल दोस्तों, आज की यह साखी नम्रता, प्रेम और रब्बी खेल की एक अद्भुत मिसाल है। अगर आप भी बाबा नानक की इन अगम्य लीलाओं पर विश्वास रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में वाहेगुरु अवश्य लिखें। हम गुरु साहिब से अरदास करते हैं कि वे आपकी हर मनोकामना पूरी करें। साखी शुरू होती है उस समय से जब गुरु नानक देव जी भाई बालाजी के साथ बगदाद और उसके आसपास के इलाकों में विचरण कर रहे थे। एक दिन गुरु साहिब ने भाई बालाजी से कहा, बालाजी, आज हम एक खेल रचाने जा रहे हैं, आज हमें बिकना है। यह सुनकर भाई बालाजी हैरान रह गए। उन्होंने कहा, पातशाह, आप तो जगत के दाता हो, आपको कौन खरीद सकता है? लेकिन गुरु साहिब मुस्कुराए और एक साधारण गुलाम का भेष धारण कर लिया। फिर भाई बालाजी से कहा, मुझे बाजार में ले जाओ और बेच दो। उसी बाजार में एक घमंडी पठान आया, जिसका नाम इतिहास में मीर माजूम या मीर खान बताया जाता है। उसे अपने घोड़ों, दौलत और गुलामों पर बहुत अभिमान था। जब उसकी नजर गुरु साहिब के चेहरे पर पड़ी तो वह उस दिव्य नूर को देखकर दंग रह गया। उसने सोचा, अगर यह गुलाम मेरे दरबार में होगा तो मेरी शान और बढ़ जाएगी। उसने भाई बालाजी को मुंह मांगी कीमत दी और गुरु साहिब को खरीद कर अपने घर ले गया। घर पहुंचते ही उसने गुरु साहिब को कठिन काम सौंप दिया। उसने कहा, जाओ जंगल से लकड़ियां काट कर लाओ और मेरे घोड़ों की सेवा करो। दोस्तों, जरा सोचिए, जिस नानक के चरणों में बड़े बड़े राजा सिर झुकाते थे, वही आज लकड़ियों के गट्ठर उठा रहे थे। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। जब गुरु साहिब लकड़ियों का गट्ठर उठाते तो वह उनके सिर को छूता तक नहीं था। वह गट्ठर हवा में तैरता हुआ चलता था। इतना ही नहीं, जहां जहां गुरु साहिब चरण रखते वहां सूखे बाग भी हरे भरे हो जाते। पठान की पत्नी ये सब देख रही थी। उसने तुरंत समझ लिया कि यह कोई साधारण गुलाम नहीं, बल्कि खुदा का भेजा हुआ कोई वली है। उसने अपने पति से कहा, ऐ नादान, तूने कोई गुलाम नहीं खरीदा, तू तो पूरी कायनात के मालिक को गुलाम बनाने की भूल कर बैठा है। लेकिन अभिमान में डूबे उस पठान को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर एक दिन ऐसी घटना घटी जिसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। उसने देखा कि गुरु साहिब जंगल में बैठे हैं और शेर, हिरण तथा अन्य जंगली जानवर उनके चरणों में शांत होकर बैठे हैं। यह दृश्य देखकर उसका सारा घमंड टूट गया। वह भागता हुआ आया और गुरु साहिब के चरणों में गिर पड़ा। रोते हुए बोला, पीर जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया। गुरु नानक देव जी ने बड़े प्रेम से कहा, मीर खान, इंसान किसी का गुलाम नहीं होता, सब उसी परमात्मा के बंदे हैं। गुरु साहिब ने उसे समझाया कि किसी मनुष्य को गुलाम बनाना सबसे बड़ा पाप है। दोस्तों, आज भी हम अपने पद, पैसे और ताकत के घमंड में दूसरों को छोटा समझने लगते हैं। हमें लगता है कि हम किसी की किस्मत के मालिक हैं, लेकिन याद रखिए, रब किसी भी रूप में आपके सामने आ सकता है। उस दिन मीर खान का हृदय पूरी तरह बदल गया। उसने अपने सभी गुलामों को आजाद कर दिया और गुरु साहिब का सच्चा मुरीद बन गया। उसने हाथ जोड़कर पूछा, सच्चे पातशाह, आपने स्वयं को क्यों बेचा? गुरु साहिब ने उत्तर दिया, तेरे उद्धार के लिए और दुनिया को यह बताने के लिए कि नम्रता ही सबसे बड़ी शक्ति है। गुरु जी ने सिखाया कि सेवा में ही मेवा है। जो स्वयं को मिटा देता है वही रब को पा लेता है। भाई बालाजी की साखी के अनुसार उस पठान ने अपना पूरा जीवन गुरु जी की शिक्षा पर चलते हुए बिताया। इस साखी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हम अक्सर बाहरी रूप देखकर फैसला कर लेते हैं, लेकिन अंदर की ज्योति को पहचान नहीं पाते। आज के समय में भी हम गरीबों और कमजोर लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाबा नानक ने स्वयं गुलाम बनकर यह सिखाया कि हर इंसान में उसी करतार का वास है। अगर हम किसी का दिल दुखाते हैं तो समझो हम रब का दिल दुखाते हैं। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहेंगे, अहंकार को त्यागिए, नाम सिमरन कीजिए, सेवा कीजिए और अपने जीवन को गुरु की राह पर लगाइए। अगर आपको गुरु साहिब की यह अगम्य खेल पसंद आई हो तो कमेंट में धन गुरु नानक देव जी जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर कोई गुरु साहिब की इस महान नम्रता से सीख ले सके। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक और महान साखी के साथ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।